देखा जाए क्लास 10th का 2 पार्ट तो हो गए बच्चों। 3 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट हो गए हैं। चौथा पार्ट है कछवा वंश। कछवा वंश के बारे में 2 क्वेश्चन हो गए थे। अब चलते हैं। दूल्हे राय ने बड़गुजरों को हराकर कछवा वंश की प्रथम राजधानी दौसा बनाई थी। कौन सी बनाई थी? दौसा। कौन सी? दौसा राजधानी बनाई थी। दूल्हे राय ने मीणाओं को परास्त करके अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? रामगढ़ को बनाया था। किसको बनाया था? रामगढ़ को बनाया था। कौन से? रामगढ़ को बनाया था। 1207 में किसने आमेर में मीणाओं को प्राप्त करके उसे अपनी राजधानी बनाया था? कौन के? कोकिल देव ने। किस शासक ने आमेर राज्य को 12 भागों में बांट लिया, इसलिए आमेर रियासत 12 कोठड़ी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा है? पृथ्वीराज। हाया बारठ, हरिनाथ, सुंदरदास, पुंडरीक विठल, दादू दयाल किस शासक के दरबार विद्वान थे? मानसिंह प्रथम के विद्वान थे। अकबर ने आमेर के किस शासक को राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? बारमल ने। किस शिलालेख में कछवा राजवंश के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है? किसे? आमेर को। मानसिंह के कबूला अभियान के बाद आमेर का नया झंडा पंचरंगा, जैसे कौन कौन सा? नीला, पीला, लाल, हरा, काला बना दिया। इससे पहले किस रंग का था? सफेद रंग का था। राज्य की भूमि संबंधित रिकॉर्ड को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? अड़सट्टा। किस वर्ष बारमल ने अकबर के साथ अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह सांबर में किया था? कब किया था? सांबर में 1562 ईस्वी में। मुगल की अधीनता स्वीकार करने वाला राजपूताना का प्रथम शासक बारमल था। शासकों के कालक्रम के बारे में असत्य बताइए। बारमल 1547 से 1573 के मध्य आया था। भगवान दास, ये ऑप्शन गलत है, जबकि 1573 से 1589 के मध्य हुआ था, ना कि 79 के मध्य। मानसिंह 1589 से 1614 के मध्य। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667 के मध्य हुआ था। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे किया जिससे शुक्रों का जन्म हुआ था? खुसरो का जन्म हुआ था। सलीम जहांगीर। 1589 में भगवान दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। भगवान दास 7 वर्ष पंजाब का सूबेदार रहा। 1573 में गद्दी पर बैठा तथा सरनल युद्ध में विजेता रहा। मानसिंह 1589 से 1614 ने किन 2 मुगलों सम्राटों की सेवा की थी? किन 2? अकबर और जहांगीर की। मानसिंह का जन्म 1550 में हुआ था। वह 12 वर्ष की आयु में ही 1562 में मुगलों की सेवा में चला गया था। 1569 में मानसिंह ने अकबर के किस अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो मानसिंह का पहला सैन्य अभियान था? कौन था? रणथंभौर अभियान। मानसिंह की मृत्यु 1614 में कहाँ हुई थी? एलिचपुर में हुई थी। अकबर ने किस अमीर शासक को फर्जंद व राजा तथा 7000 मनसब दिया था? मानसिंह को दिया था। भगवान दास की मृत्यु के बाद किस वर्ष मानसिंह आमेर के शासक बने थे? किस वर्ष आमेर के शासक बने थे? 1589 में बने थे। मानसिंह प्रथम के बारे में असत्य कथन बताइए। इनके दरबार में मुरारीदान ने मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी। इनकी पत्नी का नाम, मानसिंह प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया। मानसिंह के समय में मानचरित्र, महाराजकोश नामक ग्रंथ रचे गए। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए गुजरात अभियान के दौरान मानसिंह दूसरा प्रस्ताव लेकर आया था। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667 तक कितने मुगलों के बादशाहों का काल देखा था? कितने? 3 बादशाहों का काल देखा था।
मिर्जा राजा जयसिंह 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। जयसिंह प्रथम ने जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के काल देखा था। किसने? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के काल देखा था। इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। किसने? शाहजहां ने दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। किस वर्ष मानसिंह प्रथम ने उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया? कौन सा? 1592। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियान के बारे में असत्य घटना का बताइए। मिर्जा राजा जयसिंह 1623 में मालिक अकबर अंबर के विरुद्ध दक्षिण में अभियान किया। मलिक अंबर के विरुद्ध मिर्जा राजा सिंह। फिर 1629 में उत्तरी पश्चिमी सीमांत में उज्बेगों के विरुद्ध विद्रोह को दबाया। उसके बाद में 1623 में जय सिंह ने खान ए जहां लोधी के विद्रोह को दबाया। इस प्रकार इसने किया। चौथा ऑप्शन 1615 में शाहजहां के साथ बीजापुर गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत गया था। ये ऑप्शन गलत है। आगे चलते हैं। इसमें क्या है? 1636 में शाहजहां के साथ बीजापुर गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत गया था। ये ऑप्शन सही है। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियान के बारे में असत्य घटना बताइए। असत्य घटना तीसरा ऑप्शन है, जबकि ये पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन सही है। 1637 में जयसिंह मिर्जा को मिर्जा राजा पदवी देकर शुजा के साथ कंधार भेजा गया था। फिर दूसरा ऑप्शन, उत्तराधिकारी युद्ध में बहादुरपुर के युद्ध 1658 में इसने शुजा को परास्त किया था। मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के साथ 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। फिर कवि बिहारी, ऑप्शन ए करता है, शिवाजी की 1662 में नहीं हुई थी, जबकि 65 में संधि हुई थी। जबकि कवि बिहारी इनके दरबारी कवि थे, जिन्होंने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ लिखा था। जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। सवाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा था? 7 का काल देखा था। सवाई जयसिंह का जन्म कब हुआ था? 1688 में हुआ था। औरंगजेब के उत्तराधिकारी संघर्ष के जाजू के युद्ध में सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? आजम का साथ दिया था। औरंगजेब के बाद मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बना और उसके आमेर में सवाई जयसिंह के स्थान पर विजय सिंह को शासित घोषित करके आमेर का नाम क्या रखा गया? मोमिनाबाद रखा गया। मोमिनाबाद। 1734 में किस जयपुर शासक ने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों के बारे में असत्य कथन बताइए। सवाई जयसिंह के द्वारा जयगढ़ दुर्ग में जय बाण तोप का निर्माण कराया गया। चंद्रमहल, सिसोदिया रानी महल, जल महल का निर्माण करवाया गया सवाई जयसिंह द्वारा। सवाई जयसिंह के द्वारा 5 जंतर मंतर निर्माण कराया। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, बनारस में किया गया। पांचों का मावठ झील, गौड़िया संप्रदाय के मंदिर का निर्माण कराया गया। सवाई जयसिंह ने इतने का निर्माण करवाया। जयपुर का प्रथम राजपूत शासक जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास की तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए थे, कौन? सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ऐसे शासक थे जो हिंदू विधि विधान से अश्वमेध यज्ञ कराने का अंतिम शासक था। जयपुर के किस शासक के समय जयपुर की जनता ने कैप्टन ब्लैक नामक अंग्रेज की हत्या की थी? सवाई जयसिंह तृतीय के समय। किस शासक के समय जयपुर में लॉर्ड लुर्लो ने कन्या
वध, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाई थी राम सिंह द्वितीय ने। किस शासक का शासनकाल ब्लू पोट्री कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? राम सिंह द्वितीय को। सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में सवाई दयानंद सिंह, स्वामी दयानंद सरस्वती जयपुर कितनी बार आए थे? जयपुर आए थे, 2 बार आए थे। कितनी बार? 2 बार आए थे। किस जयपुर शासक को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता था? माधव सिंह द्वितीय को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता था। किस शासक के शासनकाल में ब्रज बलबली कवि के द्वारा जयपुर बहार नामक ग्रंथ की रचना की गई थी? माधव सिंह द्वितीय के समय। किस शासक के शासनकाल में सेना की भर्ती और वेतन के लिए बख्शी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? जगत सिंह द्वितीय के समय। प्रताप सिंह के समय किस चित्रकार ने ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र बनाया था? साहिब राम के समय। किस शासक को जयपुर के बद नाम शासक के रूप में जाना जाता है? जगत सिंह द्वितीय को बद नाम शासक के नाम से जाना जाता है। सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे, कौन थे? चांद खां, ब्रजपाल भट्ट, द्वारकानाथ भट्ट, चांद खां, गणपति भारती। कवियों का संबंध किस शासक से था? प्रताप सिंह के से। आगे चलते हैं। प्रताप सिंह से संबंध था। आगे चलते हैं। कवि 22 कवि 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ जिन्हें गुणिज खाना कहा जाता था। इन संगीतज्ञ को गंधर्व 22 कहते थे। यह किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? प्रताप सिंह की बढ़ाते थे। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। कोटा शासक छत्रसाल व जयपुर के शासक माधव सिंह के मध्य बंटवारा का युद्ध कब हुआ जिसमें जयपुर की सेना परास्त हुई थी? 1761 में हुई थी। राजपूतों का एकमात्र शासक जिसने मराठों के दबाव में 1750 में आत्महत्या की थी, कौन थी? ईश्वरी सिंह। माधव सिंह प्रथम द्वारा लड़े गए युद्ध में असत्य कथन बताइए। कौन कौन सा था? ककोड़ा का युद्ध 1759 में, बंटवारा का युद्ध 1761 में, मंडोली का युद्ध हुआ था। मानवाला मतलब मंडोली का युद्ध 1767 में, राजमहल का युद्ध 1747 के मध्य हुआ था। सवाई जयसिंह ने 1741 में मंगवाना तथा गंगवाना के युद्ध में किन रियासतों की सेनाओं को हराया था? जोधपुर, नागौर की सेनाओं को हराया था। सवाई जयसिंह द्वितीय के बारे में असत्य कथन बताइए। सवाई जयसिंह के बारे में यह जयसिंह ने भरतपुर जाट शासक बदन सिंह को ब्रज राज की उपाधि दी थी। मोहम्मद शाह ने जयसिंह को राजराजेश्वरी श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि दी थी। आगे चलते। जयसिंह ने यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया था। जयपुर का वास्तुकार बंगाली पंडित विद्याधर भट्टाचार्य थे। पुंडरीक रत्नाकर द्वारा जयपुर शहर की नींव रखी गई थी। आगे चलते हैं। जयपुर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? सवाई जयसिंह को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में जयपुर का शासक बना ईश्वरी किसका पुत्र था? सूरज कुंवरी का पुत्र था। माधव सिंह की माता का नाम था चंद्र कुंवरी मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री व सवाई जयसिंह की पत्नी थी।
राजमहल युद्ध 1 मार्च 1947 के बारे में असत्य कथन बताइए। यह माधो सिंह व ईश्वर सिंह के बीच हुआ था। माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर से तथा ईश्वर सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता ली थी। यह राजमहल स्थान पर टोंक में स्थित है। राजमहल युद्ध, इस युद्ध में ईश्वर सिंह को जीता था। ठीक है। बगरू का युद्ध अगस्त 1948 के बारे में असत्य कथन बताइए। माधो सिंह की सहायता से पेशवा मल्हार राव होलकर ने की थी। ईश्वर सिंह की सहायता सूरजमल जाट ने की थी। युद्ध के बाद 13 दिसंबर 1750 में ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। किस जयपुर शासक ने 1751 ईस्वी में मराठों का जयपुर शहर की कत्लेआम करवा दिया था? माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। तुंगा युद्ध के बारे में सत्य कथन बताइए। तुंगा कहाँ है? जब दौसा में, लालसोट दौसा में प्रेजेंट में सवाई प्रताप सिंह व मराठा महादजी सिंधिया के बीच हुई थी। सवाई प्रताप सिंह का सहयोग जोधपुर महाराजा विजय सिंह तथा शिवपुर करौली के शासकों ने की थी। मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी ने बीबी प्रताप सिंह का साथ दिया था। तुंगा नामक स्थान लालसोट दौसा में स्थित है। पाटन का युद्ध सवाई जय सिंह व मराठों के बीच कब हुआ था? 20 जून 1759 को पाटन का तथा सवाई जय सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेना तथा मराठों का नेतृत्व लखवादादा व डी बोइन ने किया था। राजपूत हार गए थे। युद्ध के बाद मराठों ने अजमेर पर अधिकार कर लिया था। ये पाटन का युद्ध बताया गया है। सवाई जय सिंह तथा मराठों के बीच हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1790 के मध्य हुआ था। तुंगा का युद्ध 1787 में तुंगा का युद्ध प्रताप सिंह विजय हुआ था तुंगा में। फिर 1790 पाटन युद्ध में मराठा विजय हुआ था। फिर 1800 में मालपुरा युद्ध में मराठा विजय हुआ था। फिर जयपुर जोधपुर गठबंधन की सेना तुंगा युद्ध में मुगलों से लड़ती है। आमेर का पहला शासक जिसने आमेर किले की सैन्य किलाबंदी की थी कौन थे? विष्णु सिंह। मिर्जा इस्माइल जयपुर के किस शासक के प्रधानमंत्री थे? मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री। आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता उपनाम से किसे जाना जाता है? मिर्जा इस्माइल को जाना जाता है। जयपुर का अंतिम शासक कौन है? मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय की 1970 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से मृत्यु कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व सूची में कब शामिल किया गया? 2010 में किया गया था। अन्य राजवंशों के बारे में 1669 मथुरा के क्षेत्र में जाटों के किसके नेतृत्व में औरंगजेब ने विद्रोह किया गया था? गोकुल के समय। 1688 में राजा राम की मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व किसने किया था? चूड़ामन ने किया था। राजा राम ने सिकंदपुर आगरा में अकबर की हड्डी को निकालकर हिंदू विधि विधान से दाह संस्कार करवाया था। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन है? चूड़ामन। जाट राजा चूड़ामन के बारे में असत्य कथन बताइए। इसका शासनकाल 1695 से 1721 ईस्वी में तक रहा था। चूड़ामन ने मथुरा व आगरा के मुगल इलाकों में मुगलों का प्रतिरोध किया था। कछुआ नरेश सवाई जय सिंह ने चूड़ामन का दमन किया था। चूड़ामन ने थून नामक स्थान पर किला बनाकर राज्य स्थापित किया। किस जाट राजा को सवाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि तथा डीग जागीर प्रदान की थी? कौन था? बदन सिंह। 1723 से 55 के मध्य हुआ था। निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण बदन सिंह ने नहीं करवाया था? कौन? तो बयाना। डीग के जल महल का निर्माण बदन सिंह ने करवाया था।
किस जाट राजा ने कछवा वंश के शासकों के साथ मित्रता रख साम्राज्य विस्तार किया था? बदन सिंह ने। जाट शासकों के शासनकाल में असत्य कथन बताइए। सभी कथन सत्य है। सूरजमल 1756 से 1763 के मध्य, बदन सिंह 1723 से 1756 के मध्य, चूड़ामन 1695 से 1721 के मध्य। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। महाराजा सूरजमल ने किस दुर्ग का निर्माण करवाकर उसे राजधानी बनाई थी? लोहागढ़ को। सवाई जयसिंह के उत्तराधिकारी संघर्ष सूरजमल जाट ने किसका साथ दिया था? ईश्वर सिंह का साथ दिया था। पानीपत के युद्ध में पराजित मराठों को किसने सहायता व शरण दी थी? सूरजमल ने। 1763 में सूरजमल जाट की मृत्यु किसके विरुद्ध युद्ध में हुई जिसकी सूरजमल जाट की प्रतिद्वंदी नजीब खान ने मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर विश्वास किया था? पुख्ता पुष्टि होने पर विश्वास किया था। कौन था? रोहिला के विरुद्ध हुआ था। सूरजमल जाट के बारे में कहा है कि उसमें अपनी जाति की सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा व सभी पराजय स्वीकार न करने वाले अदम्य भावना विद्यमान थे। कौन से? काली कारंजन कानूनगो। करौली के यादव वंश की स्थापना 1040 ईस्वी में किसने की थी? विजयपाल ने। विजयपाल ने यादव वंश की राजधानी किसे बनाया था? बयाना को बनाया था। 1650 ईस्वी में करौली को राजधानी बनाने वाला शासक था। कौन था? धर्मपाल द्वितीय। करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल पाल ने करवाया था। 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया था जिससे वर्तमान में करौली के नाम से भी जाना जाता है। 9 नवंबर 1817 को 1818 ईस्वी में संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली थी। उस समय वहाँ का शासक थे। कौन थे? हरबख्शपाल थे। 1852 ईस्वी में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सिफारिश की लेकिन अनुमति नहीं मिली। फिर मदनपाल शासक बना। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक थे। कौन थे? मदनपाल। परमार वंश का साम्राज्य किस क्षेत्र में पनपा था? किसमें पनपा था? आबू में। परमार का शाब्दिक अर्थ है शत्रु को मारने वाला। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवरहा को किस राजपूत शासक की शरण लेनी पड़ी थी? किसे? धवल को। धवल। कौन सी? धवल। वह परमार शासक जिसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापति किया था। दारावर्ष। आबू के परमार वंश का संस्थापक माना जाता था जिनकी वंशावली उत्पलवराज से प्रारंभ होती है। कौन से? धुमराज। परमार राजा सोमसिंह के समय आबू के देलवाड़ा में लुणाव सही नामक नेमिनाथ का मंदिर किसने बनाया था? किसने? वास्तुपाल ने बनाया था। 1311 ईस्वी में परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर किसने चौहान सत्ता स्थापित की थी? नाडोल के राव लुम्बा ने की थी। सवाई जयसिंह ने बूंदी के किस शासक को हराकर दलेल सिंह 1730 को शासक नियुक्त किया था? बुद्ध सिंह ने। किसने? बुद्ध सिंह ने। बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप हुआ। इसमें किस शासक की पत्नी ने मल्हार राव होलकर को राखी बांधकर भाई बनाया था? सवाई जयसिंह को बनाया था। सवाई जयसिंह को बनाया था। सवाई जयसिंह की पत्नी आनंद तथा कुंवरी अमर कुंवरी थी। मल्हार राव होलकर व राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों व बूंदी पर अधिकार कब हुआ था?
22 अप्रैल 1734 में मध्य हुआ था। हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में अध्यक्षता किसने किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने। हुडा सम्मेलन में रियासतों के शासकों द्वारा भाग लिया गया, इसमें असत्य कथन। जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्तर सिंह और कोटा के दुर्जन साल थे, उम्मीद सिंह नहीं थे। हुडा सम्मेलन में शामिल हुए शासकों के बारे में बताइए। बूंदी की दलेल सिंह, करौली के गोपाल दास, किशनगढ़ के राज सिंह, बीकानेर के अनूप सिंह नहीं थे। हुडा सम्मेलन शामिल हुए थे। हुडा सम्मेलन के बारे में ऐसा कहते असत्य कथन बताइए। असत्य कथन यह सम्मेलन सवाई जय सिंह ने बुलाया था। यह सम्मेलन मराठों के विरुद्ध संगठन बनाने के लिए किया गया था। इसमें बीकानेर से जोरावर सिंह व कोटा से सुरजन साल ने भाग लिया था। उपयुक्त सभी कथन। हुडा सम्मेलन में समझौता होने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहाँ एकत्र होने का प्रस्ताव रखा था? रामपुरा में। हुडा सम्मेलन में समझौता होने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहाँ एकत्रित होने का प्रस्ताव रखा था? रामपुरा में। मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी को लेकर किन दो रियासतों के बीच गंगोली का युद्ध हुआ था? किन किन के मध्य? जयपुर और जोधपुर के मध्य गंगोली का युद्ध परबतसर डीडोना कुचामन मार्च 1807 में हुआ था। कृष्ण कुमारी का विवाह मान सिंह से करने या उसकी हत्या करने की सलाह मेवाड़ के शासक भीम सिंह को किसने दी थी? अमीर पिंडारी ने दी। किसने? अमीर पिंडारी। 21 जुलाई 1810 को कृष्ण कुमारी को जहर दिया गया था। किस मारवाड़ शासक ने 1756 में एक संधि के तहत तारागढ़ दुर्ग 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मराठों को दिया था? कौन सा था? विजय सिंह को दिया था। राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों के प्रभुत्व से बची रही थी? कौन सी थी? जयपुर न जैसलमेर बीकानेर रियासत है। जाट जाति का प्लेटो व अफलातून कहे जाते हैं, सूरजमल को कहा जाता। सूरजमल बदन सिंह का पुत्र था। मांडवा का युद्ध 1767 में किस के बीच हुआ था? किसके? भरतपुर और जयपुर के मध्य। भरतपुर के शासक जवाहर सिंह थे। बाठी राजवंश स्वयं को किस वंश से संबंधित मानता था? किस वंश से संबंधित मानता था? चंद्रवंशी मानता था स्वयं को बाठी राजवंश। बाठी राजवंश का इतिहास किस शासक के समय से नियमित रूप से मिलता है? विजय राज से नियमित मिलता है। जैसलमेर की नींव किसने रखी थी? जैसल सिंह ने। जैसलमेर का पहला शाखा किसके समय हुआ था? मूलराज के समय। किस शासक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था, जिसके कारण पहला शासक हुआ? खिलजी के समय। बाठी राजवंश के दूसरे शाखा का समय किस शासक के शासनकाल में हुआ था? दूधा के समय। अर्ध शाखा की घटना कब हुई थी? 1550 में। कौन सा शासक अकबर के नागौर दरबार में गया और उसकी अधीनता स्वीकार की थी? हर राय सिंह ने। बाठी वंश का अंतिम शासक कौन था? जवाहर सिंह। जैसलमेर के किस शासक ने अमीर अली को शरण दी थी? लोणकर। किसको? लोणकर। अब आगे चलते हैं राजस्थान के लोक देवता, अगले पार्ट में करते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपन का राजस्थान का इतिहास एवं स्रोत कंप्लीट चैप्टर हो गया है। कितने? 4 पार्टों में हो गया। 4 पार्टों में हो गया। आगे के पार्ट 5 से 7 जितने पार्ट पढ़ते हैं टोटल अपन 12 पार्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।